नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। नवरात्रि, महाअष्टमी, महानवमी का पर्व बना अद्भुत संयोग। किसी भी छोटी कन्या को दे दें यह एक चीज़, माता रानी की मिलेगी असीम कृपा, चमक जाएगा आपका भाग्य, बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत होगी खत्म, गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी और रोडपति भी होंगे करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माँ आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित होता है। नवरात्रि में पूजा की देवी माँ दुर्गा, धन की देवी महालक्ष्मी और विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। नवरात्रि नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है, इसलिए नवरात्रि में कुमारी कन्याओं को भी पूजन और भोजन कराने की परंपरा है। लेकिन नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी और महानवमी को कन्याओं का पूजन अवश्य ही किया जाता है और खासकर दुर्गा अष्टमी और महानवमी का विशेष महत्व है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, अगर यह छोटी सी वस्तु आपने नवरात्रि के महाअष्टमी या महानवमी के दिन किसी छोटी कन्या को उपहार में दे दें तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन में सभी संकटों के बादल दूर हो जाएंगे, पापों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। माता रानी की कृपा से बनेंगे सारे बिगड़े काम, चमक जाएगा आपका भाग्य। दोस्तों, नवरात्रि की महाअष्टमी महानवमी को लेकर इस बार कन्फ्यूजन बना हुआ है लोगों में, क्योंकि इस बार नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि 8 दिन की है। इसलिए इस बार इस नवरात्रि में एक तिथि का क्षय हो रहा है। इस बार नवरात्रि की महाअष्टमी 13 अक्टूबर दिन बुधवार को है और महानवमी का पर्व 14 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। दोस्तों, नवरात्रि में आने वाले अष्टमी को महाअष्टमी और दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महागौरी का पूजन किया जाता है, माता महागौरी की पूजन किया जाता है, आराधना किया जाता है। माता महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, गरीबी घर से कोसों दूर चली जाती है, रोडपति भी हो जाते हैं करोड़पति और खासकर साथ ही सुख समृद्धि में भी कोई कमी नहीं आती है। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन करने से महागौरी की असीम कृपा प्राप्त होती है। कन्याओं को माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना जाता है और नवरात्रि की महानवमी के दिन भी सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान है, यानी कि इन दोनों दिन, महाअष्टमी दुर्गा अष्टमी के दिन और नवमी के दिन, दोनों दिन आप इनकी पूजन करें और भोजन खिलाएं कन्याओं को। सिद्धिदात्री अपने भक्तों को समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करवाती हैं। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री शोक, रोग और भय से मुक्ति देवी हैं। साथ ही महागौरी भी हर कष्ट को यानी दूर करने वाली, इसलिए इन्हें दुर्गा अष्टमी और महाअष्टमी कई नाम से इन्हें पुकारा जाता है। सभी सिद्धियों को प्राप्त कराती हैं। मनुष्य के हर यानी लाभ जिंदगी में जो होते हैं इन्हीं के कृपा से होता है। मनुष्य ही नहीं बल्कि देव, गंधर्व और असुर, नाग, ऋषि सभी इनके पूजा करते हैं। भगवान शिव भी इनके आराधक है। महानवमी के दिन और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्याओं का पूजन करने से माँ सिद्धिदात्री की कृपा से यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन को सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। माना जाता है कि जो भक्त नवरात्रि के व्रत नहीं रख पाते हैं उन्हें कन्या पूजन अवश्य ही करना चाहिए। कन्या पूजन के बिना व्रत और पूजन का पूर्ण फल नहीं मिलता। नवरात्रि पूजन के बिना व्रत और पूजन का फल आपको तभी मिलेगा जब आप व्रत रखते हैं तो कन्याओं को भोजन भी खिलाएं, और अगर नहीं रखते तब भी आप कन्याओं का पूजन करें और भोजन खिलाएं, उनका आदर करें, मान सम्मान करें। पर कन्या पूजन करने से उतनी ही ज़्यादा माँ प्रसन्न हो जाती हैं आपके ऊपर और अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण कर देती हैं, हर संकट को, हर परेशानी को दूर कर देती हैं माँ दुर्गे। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन से सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति करवाती हैं माँ दुर्गे। जो भी भक्त माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वो दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन, नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। उन्हें नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि 9 कन्याओं की देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन करवाना चाहिए। लेकिन दुर्गा अष्टमी और नवमी यानी कि नवमी, महानवमी के दिन और महादुर्गा अष्टमी के दिन कन्याओं को एक छोटी सी ऐसी कौन सी चीज़ दे दें कि आपका भाग्य ही चमक जाए, परेशानी तुरंत दूर हो जाए।
तो दोस्तों जब आप भोजन वगैरह खिलाकर उन्हें संतुष्ट करें, भरपेट भोजन खिलाएं, खीर पूड़ी हलवा सब कुछ बनाएंगे, फल जैसे कि केले सेब वगैरह सब कुछ उन्हें दें और उनकी विधिवत पूजा करें। पहले तो उन्हें आप एक चौकी पर बिठाएं, चौकी पर बिठाने के बाद उनको आप तिलक लगाएं, तिलक लगाने के बाद आप हल्दी और चावल का भी तिलक लगा सकते हैं। पहले उनका पैर धोएं, पैर धोने के बाद उनका तिलक लगाएं। फिर आप क्या करें, एक चौकी पर उन्हें वस्त्र यानी कि बिछाकर उन्हें बिठाएं और फिर सबको बारी बारी से थाली परसें और थाली रखने के बाद भोजन परसें। भोजन कराने के बाद उन्हें भरपेट भोजन कराएं। और जब कहते हैं कि कन्याओं इस दिन कन्याएं होती हैं, अगर वो भरपेट भोजन कर लें दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन, तो आपके आधे से अधूरे कार्य तो पूरे हो जाते हैं और वो आशीर्वाद देती हैं। इसलिए भरपेट भोजन खिलाएं और उन्हें खीर पूड़ी हलवा उनके मन पसंद, जो माता को बहुत पसंद है, इस दिन आप जरूर यानी कि उन्हें खिलाएं। और खिलाने के बाद फल फूल में आप जैसे कि आप सेव केले वगैरह जो भी है सब कुछ उनको भेंट करें। फिर आप उन्हें दक्षिणा के रूप में जरूर उन्हें क्या दे दें, दक्षिणा के रूप में आप 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का, 21 रुपये जो भी आपके पास हो वो जरूर दे दें। लेकिन आपको यानी कि छोटी छोटी कन्याओं को इस दिन जब आप भोजन खिलाएंगे तो आपको क्या करना है, एक फल सेव का ध्यान रखिएगा, एक सेव का फल जो पूरा बिल्कुल सही साबुत हो, कटा फिटा ना हो, एक एक करके सबको दे दें। साथ में इसी सेव के साथ आप चाहें तो 5 रुपये का सिक्का या फिर चाहें तो 10 रुपये का सिक्का भी साथ में दे दें। यकीन मानिए जीवन में आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी और माँ दुर्गा महालक्ष्मी जी की असीम कृपा आपके घर में बरसेगी। तो छोटी कन्याओं को आप दुर्गा अष्टमी महानवमी के दिन आप एक सेव जो साबुत सेव यानी कि पूरा कटा फिटा ना हो और फलों में सेव जरूर दे दे। उसके साथ आप 5 रुपये का सिक्का, 10 या फिर 1 की, यानी कि सिक्के तो चूंकि 2 ही होते हैं, 5 या फिर 10 के होंगे, तो इन्हीं में से जरूर दे दीजिए। जीवन के कष्ट आधे अधूरे आपके तुरंत दूर होंगे और जीवन में आप सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। माँ दुर्गा की असीम कृपा रहेगी और हर परेशानी तुरंत होगी दूर। तो आपको दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन यही चीज़ें यानी इनमें से यानी कि एक चीज़ जैसे कि फल दे सकते हैं, सिक्का वगैरह भी दे सकते हैं। और फल में अगर मान लीजिए बहुत से लोगों के पास फल नहीं रहता तो वो फिर 5 रुपये का या फिर 10 रुपये का सिक्का तो चूँकि दक्षिणा के रूप में आप देती हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फलों में आप यानी कि केला भी दे सकते हैं। लेकिन एक लाल वस्त्र में ध्यान रखिएगा, अगर एक लाल वस्त्र चुनरी हो, चुनरी में अगर आप इस सेव को लपेट करके और एक यानी कि 5 रुपये या 10 रुपये के सिक्के को लपेट करके ये चीज़ें दे दें तो सोने पे सुहागा। माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में छप्पड़ फाड़ के धन संपदा देती हैं और पूरे साल धन की कमी नहीं होती है, गरीबी घर से कोसों दूर चली जाती है। तो दुर्गा पूजन करने के बाद उन्हें भोजन खिलाने के बाद कन्याओं को जरूर उन्हें आप ये चीज़ें दे दें या फिर आपके पास जो भी फल है वो उन्हें जरूर दे दें, दक्षिणा के रूप में जरूर दे दें। और जाते समय उनका पैर जरूर आप छुएं, उनसे आशीर्वाद लें और अगर खिलखिलाकर हंसते हुए वो आशीर्वाद दे दें तो सोने पे सुहागा। जीवन में गरीबी तो आपके घर से उसी क्षण ही दूर हो जाएगी। तो दोस्तों छोटी सी कन्याओं को ये चीज़ें जरूर दे दें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महालक्ष्मी।